बात करेंगे बैलेंस शीट क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक निश्चित दिनांक को, एक निश्चित डेट को खाता बही, लेजर के वास्तविक और व्यक्तिगत खाते, रियल और पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं उनसे एक विवरण तैयार करता है, उनसे एक स्टेटमेंट तैयार करता है। उसी स्टेटमेंट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा और अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहते हैं। इसे पक्का चिट्ठा भी कहते हैं। प्रोफेसर जे आर बैटलोबोल ने इसे डिफाइन किया है। A balance sheet may be defined as a statement prepared with a view measuring the exact financial position of a business on a certain fixed date. It is prepared from the balances of real and the personal accounts of the late fired. दूसरे शब्दों में एक निश्चित दिनांक को व्यापार की आर्थिक जो एसेट्स हैं, दायित्व हैं, लायबिलिटी हैं, उसी को हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि आर्थिक चिट्ठा का क्या उद्देश्य होता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट। बहुत सारी बातों की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है, व्यापार की आर्थिक स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। किन किन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा फर्मों का कितना दायित्व है, कितना लायबिलिटी है, ये भी जानने के लिए हम लोग आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके पास, बिजनेस के पास, व्यापारी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या क्या संपत्तियां हैं, उसका मूल्य क्या है, ये भी हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। इसके पीछे भी बैलेंस शीट की कारण होती है। चौथा, व्यापार को किन किन व्यक्तियों और संस्थाओं से कितने रुपए पाने हैं, कौन कौन हमारा डेटर है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंडिविजुअल हमारे डेटर है जिससे हमें पैसा हासिल करना है, ये भी हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। पांचवा, व्यवसाय की समस्त पूंजी का कितना रुपया कैश है, टोटल जो कैपिटल है उसका कितना हिस्सा कैश है, कितना बैंक में जमा है और कितना अन्य प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से ही मिलता है। व्यवसाय के प्रारंभ में कितनी पूंजी थी, कैपिटल कितनी थी, वर्ष में कितना रुपया निकाला गया, विड्रॉल कितना हुआ और वर्ष के अंत में कितना लाभ या हानि हुई और अंत में कुल कितनी पूंजी व्यवसाय में अभी मौजूद है, ये भी हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है, आर्थिक चिट्ठा से ही पता चलता है। इसलिए इसका नाम आर्थिक चिट्ठा है। सातवां पॉइंट, अन्य वर्षों की तुलना में बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको तुलना करना चाहते हैं, तुलना भी हम बैलेंस शीट के आधार पर कर सकते हैं, ये भी कारण है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आठवां पॉइंट, व्यापार की साख मतलब गुडविल, पॉपुलैरिटी कितनी है, ये भी हमें बैलेंस शीट से पता चल सकता है। व्यवसाय की कुल देनदारी क्या है और इसके आकस्मिक देनदारी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, ये भी हमें बैलेंस शीट बताता है। तो ये कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।